राजीव गांधी के दौर में सलमान रश्दी की किताब सैटनिक वर्सेस को बैन कर दिया गया था। एक डेमोक्रेसी में किसी भी तरीके के फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को बैन करना हमेशा के लिए बहस का मुद्दा होता है। खुद पर हुए जानलेवा हमले के बाद रश्दी वेंटिलेटर पर हैं और इस बीच फिर से बहस तेज हो गई है कि राजीव गांधी ने रश्दी की किताब पर जो बैन लगाया था वो कितना सही था। हालांकि तब की उनकी सरकार में मंत्री रहे नटवर सेन का मानना है कि यह बिल्कुल सही फैसला था। उनका तर्क है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए किताब को बैन करने का फैसला लिया गया था। रश्दी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए ताजा हमले के बाद सिंह ने राजीव गांधी के तब के फैसले को डिफेंड किया है। 1988 में जब राजीव गांधी की सरकार ने सैटनिक वर्सेस को बैन किया था, तब सिंह उनकी सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे। अपने ताजा बयान में उन्होंने कहा है कि किताब को बैन करने का जो फैसला लिया गया था वो उस फैसले में शामिल थे। इस फैसले के पीछे का तर्क ये था कि किताब के विरोध में लोगों का इमोशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। राजीव गांधी की सरकार को लगा कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। ऐसे में किताब को बैन कर दिया गया। इस बैन के बाद राजीव गांधी पर मुस्लिम समुदाय के अपीजमेंट का भी आरोप लगता रहा। हालांकि सिंह का कहना है कि ऐसे आरोप जो है वो बेकार है। अपने ताजा बयान में उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी ने उनसे पूछा था कि इस मामले पर क्या किया जाना चाहिए। जवाब में सिंह ने राजीव गांधी से कहा कि वो अपने पूरे जीवन में किसी किताब के बैन के खिलाफ रहे हैं, लेकिन इस मामले में जब बात लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था की हो तो रश्दी जैसे महान लेखक की किताब को भी बैन कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो 20वीं सदी की महानतम नॉवेल्स में से एक है, लेकिन सैटनिक वर्सेस के बैन पर उन्होंने फिर से जोर देते हुए कहा कि ये प्योरली लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए लिया गया एक फैसला था। आपको बता दें कि जब ये किताब रिलीज हुई थी तो भारी बवाल हुआ था। मुस्लिम समुदाय के कई हिस्सों को ये किताब जो है वो ब्लास्फेमस यानी ऊपर वाले का अपमान करने वाली लगी थी। ईरान के तब के सबसे बड़े धर्म गुरु अयतुल्लाह खमैनी ने रश्दी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था और उनके हत्या के लिए इनाम की घोषणा भी की थी। ऐसे में भारत के मामले में राजीव गांधी को डिफेंड करते हुए सिंह का कहना है कि तब आशंका ये थी कि किताब की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड में भारी बवाल होगा। भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। ऊपर से सरकार को लगा कि किताब में जो था वो उस समय के लिहाज से सही नहीं था। सैटनिक वर्सेस लिखे जाने के कई सालों बाद तक रश्दी पर खतरा मंडराता रहा। ऐसे खतरों से बचते बचाते आखिरकार उन पर शुक्रवार को हमला हो गया। यह हमला उन पर न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान। उन पर हमला करने वाले का नाम हादी मंतर है। हादी अमेरिका के न्यू जर्सी के रहने वाले हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया अभी इसका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल 75 साल के रश्दी की हालत नाजुक बनी हुई है। इसकी आशंका है कि उन्हें अपनी एक आंख गंवानी पड़ सकती है।